नमस्कार, मैं हूं सौम्य प्रकाश बेटा और आज मैं हूं महिला एवं बाल विकास विभाग के क्रिया स्थित जिला कार्यालय में। हमारे साथ है जिला कार्यक्रम अधिकारी। जैसे कहा जाता है कि बचपन, जवानी, मैरिज, बुढ़ापा, ये बहुत सी योजनाएं हैं सरकार की, लेकिन पता नहीं है। बस सीक्वेंस वाइज हम उन योजनाओं को आपको बताना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन पता नहीं होता है, तो उसकी वजह से उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जैसे आपने बात की कि हमारे जीवन के जो पड़ाव हैं वो बचपन से शुरू होते हैं और ओल्ड एज तक जाते हैं। तो कुछ सीक्वेंस में स्कीम्स के बारे में बताना चाहूँगा। पहले शुरुआत करते हैं बचपन से। तो हमारी एक स्कीम है बेटी है अनमोल योजना। ये स्कीम काफ़ी अच्छी है और इसमें गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल से नीचे जो लोग रहते हैं, उनके परिवार में जन्मी जो बच्ची होती हैं, प्रथम 2 बालिकाएं, उनका जन्म के समय में 21,000 की एफडी बना देते हैं और जब वो 18 साल की हो जाती है उसको, तब वो मैच्योर होने के बाद उसको उसकी पेमेंट की जाती है। तो पहली स्कीम जो है बचपन में ही स्टार्ट हो जाती है हमारे विभाग से, जिसमें क्राइटेरिया बेसिकली यह है कि वो बीपीएल फैमिली होनी चाहिए जिसमें बच्ची पैदा हुई और प्रथम 2 बच्ची हैं उनकी हम जन्म के ही समय जितना जल्दी हो सके हम उसकी एफडी बनाते हैं। 21,000 की एफडी जो कि प्लेस्ड होती है हमारे कार्यालय में, सीडीपी ऑफिस में, जो हमारे खंड स्तरीय कार्यालय हैं। इस योजना का लाभ कैसे मिलता है? मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी चीजें आपने बतानी शुरू की है। तो मुझे लगता है कि अप्लाई कहाँ करना पड़ता है ताकि भी बिल्कुल सर, इसके अप्लाई के लिए सर्वप्रथम तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आंगनवाड़ी सेंटर में वर्कर जो है हमारे, वर्कर या हेल्पर, उनसे संपर्क करें, उनसे इस बारे जानकारी लें और वो आपको थोड़ा मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे सुपरवाइजर ऑफिस होते हैं जो हर सर्कल में होते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट में कुछ सर्कल होते हैं, उनमें सुपरवाइजर बैठते हैं। अगर वहाँ नहीं है तो सीडीपीओ कार्यालय, मुख्य कार्यालय जो सीडीपीओ का है ब्लॉक स्तर पे, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उनसे जाकर हेल्प ले सकते हैं। तो एक फॉर्म होगा जिसमें आपके वांछित दस्तावेज होंगे जो लगाने होंगे। वांछित दस्तावेज इसमें जो जरूरी है वो बीपीएल सर्टिफिकेट ज़रूरी है और उसकी हम 21,000 की एक एफडी बच्ची के नाम से बनाएंगे, जो जब वो 18 साल की मैच्योर हो जाएगी तो उसको दी जाएगी। पर शर्त एक ही है कि उससे पहले उसकी शादी नहीं होनी चाहिए और वो पढ़ाई करती रहे, थोड़ी सी वो भी है। बाकी शादी ना हो तो शर्त ये है, शादी नहीं होनी चाहिए 18 साल। उसके पड़ाव के बाद कौन सी योजना है सर, ताकि जो लोग सुन रहे हैं मुझे लगता है कि उन योजना का सही से जान पाएंगे और उसका लाभ भी ले पाएंगे सर? ये बचपन की तो हमने बता दी, बेटी अनमोल। इसी तरह एक स्टूडेंट लाइफ में जब बच्चा पहुंचता है तो उससे संबंधित हमारे पास एक स्कीम है, बिल्कुल नई स्कीम है, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। इस योजना में दरअसल बेसिकली हम जो विधवा निशाएं या तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके बच्चों को असिस्टेंस देते हैं पढ़ाई के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ उसका उनकी पोषण संबंधित देखभाल के लिए हम उनकी मदद करते हैं। इसमें जो विधवा निशाएं और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके बच्चों को हम असिस्टेंस है। बस इसमें एक क्राइटेरिया है कि इसमें पर एनम जो है हमारे को सर्टिफिकेट चाहिए होता है इनकम का सर। वार्षिक आय, वार्षिक आय 1 लाख रुपए वार्षिक आय है, उससे नीचे हैं तो पात्र हैं। और हिमाचली होना तो स्वाभाविक है, हिमाचली चाहिए होगा। और इस स्कीम में हमारी 2 कंपोनेंट हैं, 0 से 18 साल का, जिसमें हम देते हैं 0 से 18 में हम देंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब पोषण के लिए और पढ़ाई के लिए, दोनों के लिए। और 18 साल से 27 साल तक में हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो दोनों चीज़ें कवर होती हैं, स्कीम अच्छी है। और इसमें 0 से 18 साल तक हम इनको पर मंथ 1,000 रुपये की ग्रांट देते हैं। और जब वो 18 से 27 है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसकी फीस जो है वो सरकार पे करती है। वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है बच्चा तो हम लोग उसको फीस जो है थ्रू स्टेट, मतलब हमारे ऑफिस के थ्रू उसके इंस्टीट्यूशन को पे हो जाएगी। और बच्चे को असिस्टेंस, अगर वो हॉस्टल में रहा है तो हॉस्टल चार्जेस भी हैं और मेस चार्जेस वो साथ ही हैं। अगर वो नहीं, उसको हॉस्टल फैसिलिटी मिल रही है तो 3,000 रुपये पीजी चार्जेस हम दे देते हैं। तो जो आप बता रहे थे कि स्टूडेंट लाइफ के लिए अच्छी स्कीम है बच्चों के लिए। एक योजना और थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये योजना एक के साथ चलती है क्या सर? वो मुझे लगता है वो सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेसिकली एक टोटली हमारी उसकी में हम फाइनेंशियल या उस तरह की कुछ एड नहीं देते।
किसी भी पात्र को, वो जस्ट एक हमारी सोशल अवेयरनेस कैंपेन की तरह है। अवेयरनेस फैलानी है, आईसी करनी है और लोगों को बताना है कि जेंडर मोटिवेट करना और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें, कि लड़का लड़की में भेदभाव ना करें और भ्रूण हत्या उसको रोकने की एक कोशिश है। और इस तरह से कि हर लोग अपने घर में लड़का और लड़की को एक तरह ट्रीट करें। इस संदर्भ में वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है और बच्चियों के पढ़ाने में एनकरेज करने के बारे में हम थोड़ा सा लोगों को अवेयर करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भेदभाव करें। एजुकेशन के साथ साथ पेरेंट्स को टेंशन रहते हैं कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो मैरिज भी करनी है, तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत सी मदद करती है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप इस कार्यालय में पहुंचेंगे तो आपको बहुत सी योजनाएं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भी जिक्र हो जाए। जी सर, आपने सही कहा कि ये हमारी जो डिपार्टमेंट है वो पढ़ाओ दर पढ़ाओ महिलाओं की और बच्चों की देखभाल भी करता है और उनकी सहायता भी करता है जो ज़रूरतमंद है। तो जैसे हमने अभी बात की स्कॉलरशिप की और ये स्टूडेंट लाइफ की, वैसे आपने बताया शादी, तो शादी के लिए हमारे डिपार्टमेंट में अभी फ़िलहाल में 2 स्कीम चल रही हैं। इनमें भी पात्रता थोड़ी रहेगी। जैसे शगुन योजना है, मुख्यमंत्री शगुन योजना, उसमें बीपीएल फैमिली की बच्चियों को शादी के लिए असिस्टेंस दी जाती है 31,000 रुपये शादी के समय। और इसी तरह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उसमें बीपीएल नहीं है, उसमें क्राइटेरिया है 50,000 की इनकम लिमिट का पर एनम, उससे नीचे है 50,000 से इनकम तो आप अप्लाई कर सकते हैं और रुपये 51,000 की ग्रांट दी जाती है, मैरिज ग्रांट। हम आपको हल्की हल्की जानकारी दे रहे हैं कि इन योजनाओं का आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए कि हम किस तरह से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, कार्यालय है क्रिया में है और गैस एजेंसी के साथ ये दफ्तर है, मुझे लगता है कि आसानी से आप पहुंच सकते हैं और इन योजनाओं को कैसे लाभ उठाएं जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा सर कुछ और योजनाएं हैं, मैं ये भी सुनता हूँ कि वन स्टॉप सेंटर है, उसमें किस तरह सा योजना का थोड़ा सा जानकारी में हल्की हल्की जानकारी मिलना जरूरी। जी सर, वन स्टॉप जो सेंटर है वो दरअसल एक इनिशिएटिव है जिसमें कोई भी महिला अगर किसी तरह की हिंसा से प्रताड़ित किसी भी तरह की हिंसा से, घर पे या परिवार से या बाहर से, तो उसके लिए वन स्टॉप सेंटर एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। मान लीजिए कोई महिला है, उसको घर में पिटाई हो रही है, कोई उसके घर में उसकी मान लीजिए उसका पति ही शराब पीकर उसकी पिटाई कर रहा है, तो उसको हेल्प चाहिए तो वहाँ जा सकती है। या किसी और तरह बेसहारा महिला है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, घर से निकाल दिया है किसी ने, तो वो भी वहाँ जा सकती है वन स्टॉप सेंटर में। परंतु उसमें है कि वो टेम्परेरी शेल्टर है, मतलब कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था हो, ठहरने की 2-4 मतलब दर की ठोकरें ना खाए, जस्ट ना उसको जब तक कुछ सही दिशा नहीं मिलती है, सही ठिकाना नहीं मिलता है, उससे पहले वो वहाँ पर कुछ अरसा तक वो रुक सकती है। केवल रुकना ही नहीं है, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि रुकना मात्र नहीं है। जैसे ही वो वन स्टॉप सेंटर में आएगी तो वहाँ जो हमारे कर्मचारी हैं वो उसकी पूरी मदद करेंगे, सही दिशा में उसको काउंसलिंग होगी, फाइनेंशियल जो थोड़ा होगा, और काउंसलिंग के साथ साथ लीगल एड और जैसे आपको हेल्थ से या किसी भी डिपार्टमेंट से जो मदद दिलानी है उसके लिए वो एनकरेज करेंगे और उसकी सहायता करेंगे। वन स्टॉप सेंटर से उसको हर तरह की किस तरह से हेल्प हो सकती है, हर वो पहलू से उसका मदद की जाएगी, इस तरह की योजना है। जैसे पुलिस की सहायता है चाहिए तो वो हम दिला सकते हैं, कानूनी सहायता है लीगल एड वो दिलवाई जा सकती है, या कोई मेडिकल परामर्श लेना हो वो दिया जा सकता है। वो वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके टाई अप करके उसकी हेल्प करेंगे। विधवाओं के लिए भी कोई योजना है जिस तरह से? हाँ सर, एक विधवा पुनर्विवाह योजना है, ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें ऐसा है कि दरअसल हमारे सोसाइटी में माना जाता है कि किसी की हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। इसमें दोबारा शादी करने के लिए एनकरेज करने के लिए सरकार 2 लाख रुपए की ग्रांट देती है, मैरिज ग्रांट। तो इस ग्रांट में जो है कि जब शादी करता है कोई सेकंड मैरिज महिला, उनमें हिमाचली होने चाहिए, और साथ में वो है कि जब दूसरी शादी करता है महिला और पुरुष, जो महिला विधवा थी तो हम उसके कुछ दस्तावेज हम लेते हैं कि पहली मैरिज जब हुई थी वो उसका सर्टिफिकेट, और डेथ जब हुई है उनके पहले पति की वो, और दूसरी मैरिज कर रहे हैं उसकी सर्टिफिकेट। तो वो जो मैरिज सर्टिफिकेट ये डॉक्यूमेंट्स हम ले लेते हैं, उनको हम फाइनेंशियल ग्रांट देते हैं 2 लाख रुपए की, जिसमें से 80,000 रुपये हम महिला के अकाउंट में डालते हैं और 1,20,000 की हम FD कर देते हैं जो ज्वाइंट होगी हस्बैंड और वाइफ के नाम,
प्लेस्ड होगी यहाँ से। तो जब वो हो जाएगी 5 साल बाद हम उसको अप्रेजल करते हैं, बार बार उनकी रिपोर्ट लेते हैं फील्ड से कि वो सही ढंग से रह रहे हैं। अगर वो ठीक रह रहे हैं तो वो भी रिलीज कर दी जाती है। तो ये बेसिकली विधवा विवाह को इनकरेज करने के लिए बनाई गई स्कीम है। जो योजनाएं बताई हैं कौन सी एज से लेकर किस एंड तक, किस एज तक यहाँ पर योजनाएं चलती हैं? आपके शुरू में भी आपने कहा कि हमारे विभाग में बचपन से लेकर ओल्ड एज तक जो है सारी स्कीम्स कवर हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहली बेटी है अनमोल योजना जिसमें 21,000 की एफडी, उसके बाद सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जिसमें हम पढ़ाई के लिए उसकी असिस्टेंस कर रहे हैं, उसके पालन पोषण के लिए। उसके बाद हमारी शगुन योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शादी के लिए, और एंड में जैसे हमने अभी बताई विधवा पुनर्विवाह योजना। तो इस तरह की योजनाएं हमारे विभाग से संचालित होती है। इसी के अतिरिक्त एक और योजना भी सर मैं जिक्र करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। इस योजना में हम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सहायता करते हैं। उनको दरअसल ये स्कीम बेसिकली इसलिए है कि गर्भ धारण के समय और जब कर रही है गर्भवती या माता जो भी है, उसको अपने कई लोग हैं जो काम पे जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए कि उसको दिहाड़ी पे नहीं जाए, कंप्लीट रेस्ट ले, और कुछ चीज़ें से जुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए हम इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। जिसमें पहले अगर मान लीजिए बच्चा हुआ है फर्स्ट चाइल्ड, तो उसमें 5,000 की राशि दी जाती है। अगर दूसरा बच्चा उसकी हमारा लड़की हो रही है तो 6,000 की ग्रांट दी जाती है। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए कंडीशंस बनाई गई हैं जो पात्रता के लिए ज़रूरी हैं, तभी पैसा मिलेगा। जैसे बच्चों का इम्यूनाइजेशन कराना ज़रूरी है, महिला के ANC चेकअप कराने ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं कराएगी तो पैसा नहीं मिलेगा इंस्टॉलमेंट। मुझे लगता है कि ये जो योजना है ये महिलाओं की सेहत के हिसाब से बनाई गई ताकि वो हरिष्ट पुष्ट रहे, और जो बच्चा जो आने वाला है जनरेशन में उसकी वो भी हरिष्ट पुष्ट रहे। ये जो डिपार्टमेंट है परिवार की तरह देखभाल करता है। सरकार इतना कुछ करती है, लेकिन हमको लगता है कि हमें घर आके दे जाए, ऐसा तो कोई संभव नहीं है। अगर आपको योजनाओं का लाभ उठाना है तो इस डिपार्टमेंट में महिला एवं बाल विकास विभाग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपका सब कुछ जो योजना है लाभ लेने के लिए आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी और हेल्प भी की जाती है। और एक ऐसा डिपार्टमेंट में जहां एक पैसा भी नहीं लिया जाता है, सिर्फ आपको कागजी कार्रवाई करनी है, उसके बाद सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। एंड में सर आप अपना डिपार्टमेंट का पूरा नाम खुद बताएंगे। एंड में इसलिए बताना चाहता ताकि आपके जो लोग हैं, ये जो देख रहे हैं, आप तक संपर्क कर सकें। हमारे विभाग का नाम है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और हम डायरेक्टरेट WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं। और मेरा नाम है कमल किशोर शर्मा और मैं यहाँ पे जिला कार्यक्रम अधिकारी चंबा हूँ। और इसके साथ ही हमारे ब्लॉक स्तर पे कार्यालय हैं 7 जो हमारे ब्लॉक पे बने हैं, और इसके अलावा हमारे जो सुपरवाइजर ऑफिस सर्कल्स हैं, और इनके अतिरिक्त हमारी आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनसे आप संपर्क कर लाभ ले सकते हैं। मैसेज छोटा सा, ताकि उस मैसेज का कोई मतलब। जी सर, धन्यवाद। मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि जो पात्र लोग हैं उन तक हमारी स्कीम्स पहुंचे। तो इसमें सर्वप्रथम मैं अपने ब्लॉक से और अपने सुपरवाइजर्स और अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स से एक निवेदन करूंगा कि वो लोग ज़रूरतमंद लोगों के पास भी पहुंच जाएं। अब जैसे हमारी वर्कर्स हैं उनको सब अपने आसपास का पता होता है, तो मैं यही चाहूँगा कि वो लोग खुद ब खुद उनको बताएं कि ये स्कीम है, और वो उनके थ्रू वो स्कीम्स को आगे अवेल करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें और उनको लाभ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जिला कार्यक्रम अधिकारी कमल किशोर शर्मा जी। बड़ी बेबाकी से इन्होंने जो योजनाएं बताई है, मुझे लगता है कि इन योजनाओं का आपको बहुत लाभ मिल सकता है। अगर आपको मालूम है तो अपने पड़ोस के लोगों को बताएं, अगर पड़ोसी को बताएंगे तो किसी और को बताएंगे, तो जो सरकार की योजनाएं चल रही है सही मायने में उन योजनाओं का जो कार्य है सार्थक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।